नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी पेट 2022 में रीजनिंग चैप्टर से संबंधित संबंध यानी कि रिलेशन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आइए सीधे क्लास में अब चलते हैं और आज की रीजनिंग की क्लास को करते हैं। दोस्तों आज हम लोग संबंध को पढ़ने वाले हैं, तो आइए थोड़ा पहले जानते हैं कि ये क्या होता क्या है। संबंध से आशय किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य अंतर्निहित गुणों, धर्म, आकार आदि के आधार पर समान होना है। समानता परीक्षण पर आधारित निम्न 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन है वो 3 प्रकार? एक शब्द समानता पर पूछा जाता है, एक अक्षर समानता पर पूछा जाता है और संख्या समानता पर पूछा जाता है। तो अब आइए इन्हीं तीनों को हम लोग करते हैं और इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि शब्द समानता क्या होती है, किस तरीके से इस पर प्रश्न आते हैं। दोस्तों व्यवहारिक जीवन एवं सामान्य जानकारी पर आधारित दो अर्थपूर्ण शब्दों के मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता शब्द समानता कहलाती है। अब दोस्तों आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों दिया हुआ है नदी अनुपात धारा और ये समानुपात है महासागर के। तो अब दोस्तों आपको इसमें बताना है कि नदी जिस प्रकार धारा से संबंधित है उसी प्रकार महासागर से कौन सी चीज़ इसमें से संबंधित है, जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रवाह, तालाब, बादल और समुद्र। तो दोस्तों नदी जिस प्रकार धारा से संबंधित है, महासागर उसी प्रकार प्रवाह से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नीचे दिया भी हुआ है, जिस प्रकार नदी के पानी से धारा उत्पन्न होती है उसी प्रकार महासागर के पानी में प्रवाह उत्पन्न होता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग अक्षर समानता को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, 2 अक्षर समूहों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमांकिक मानों के आधार पर उनके मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता अक्षर समानता कहलाती है। जैसे दोस्तों ये दिया हुआ है SW अनुपात है TX से, उसी प्रकार HL का संबंध किससे होगा। अब दोस्तों इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे S और W का संबंध दिया हुआ है TX से, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों X और T में 1 + S में जब हम लोग 1 प्लस कर रहे हैं तब जो है दोस्तों ये T में बदल रहा, और उसी प्रकार से W और X में जब देखते हैं संबंध तो ये भी अपने आगे वाली संख्या यानी 1 प्लस करके आगे बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों H और L में है जब हम लोग संबंध निकालेंगे तो H में हम 1 प्लस करेंगे तो ये दोस्तों हो जाता है I, और L में जब हम लोग 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाता है M। ये दोस्तों हमारे IM A ऑप्शन में दिया हुआ है, तो A ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें A ऑप्शन में IM दिया हुआ है तो A ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे है दोस्तों संख्या समानता। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों है 2 संख्याओं में गणितीय संक्रियाएं सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर इनके मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता समानता कहलाती है। अब इसमें भी दोस्तों आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों दिया हुआ है -3/7 का संबंध दिया हुआ है, -3/7 का संबंध दिया हुआ है 7/3 से। उसी प्रकार दोस्तों -9/2 का संबंध किससे होगा, तो इसमें दोस्तों -3/7 है तो यही संख्या दोस्तों पलट गई है और माइनस का चिन्ह हट गया है। उसी प्रकार से दोस्तों 9/2 में माइनस का है, इसमें भी दोस्तों संख्याएं पलट जाएंगी और ये हो जाएगा 2/9 और माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो ये हमारे दिया हुआ है, ये दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है,
ये दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें माइनस का चिन्ह ये नहीं होगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों 2/9 आएगा, ये माइनस का चिन्ह जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है ये नहीं होगा। अब दोस्तों जो हमने अभी तक नियम पढ़े इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न आए हैं और इन्हीं को हल करना है, तो आइए इनको हम लोग करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अध्यापक, शिक्षा, छात्र, कक्षा। तो दोस्तों इसमें अदालत में जिस प्रकार न्याय होता है उसी प्रकार विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है नारियल, खोल, पत्र। तो जिस प्रकार नारियल खोल से संबंधित है उसी प्रकार पत्र आपका किससे संबंधित हो जाएगा? लिफाफे से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि पत्र लिफाफे के अंदर रखकर भेजा जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे के सवालों पर चलते हैं। अब दोस्तों अगला है MLO, ये दोस्तों अनुपात में दिया हुआ है 12, 11, 14 के, उसी प्रकार से QJL किससे संबंधित है? अब दोस्तों इसमें जो है करना क्या है, जैसे दोस्तों दिया हुआ है M, L और O, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो M आता है 13वें नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे और O आता है 15 नंबर पे। और दोस्तों इसमें किया क्या हुआ है, सब में से एक एक कम कर दिया गया है, यानी 13 से एक कम किया गया तो 12 आता है, और 12 से एक कम किया गया 11 आता है, और 15 से एक कम किया गया तो 14 आता है। यही दोस्तों किया हुआ है। तो इसी प्रकार अब दोस्तों इसी प्रकार करना है QJL। इसी प्रकार से Q दोस्तों आता है 17 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे और L आता है 12 नंबर पे। अब इनमें से सब में से एक एक कम कर दिया गया है, यानी 17 से एक कम किया गया तो 16, 10 से एक कम किया गया तो 9, 9 को 0, 9 लिखेंगे, और 12 से एक कम किया गया तो 11 आ जाएगा। और ये हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को भी इसी प्रकार करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसमें CEIS को जिस प्रकार इससे संबंधित किया गया उसी प्रकार से कि HKMP का संबंध बताना है। तो दोस्तों C, E, I और S, ये दोस्तों 4 लिख लेते हैं। अब दोस्तों C के आगे आता है D, E के आगे आता है F, ये I दिया हुआ है, I के आगे आता है J और S के आगे आता है T। तो यही दोस्तों उल्टा तरीके से लिख दिया गया, इस ऑर्डर में लिखा गया है TJFD। इसी प्रकार से आप दोस्तों H, K, M और P को हम करेंगे। H के बाद आता है I, K के आगे आता है L, M के आगे आता है N और P के आगे आता है Q। इसी को भी इस ऑर्डर में लिख देंगे QNLI हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अब दोस्तों संख्या समानता से है, तो आइए दोस्तों इसको करते हैं। 16 अनुपात है 34 के, वही अनुपात 11 का किससे होगा? तो आइए दोस्तों करते हैं। इसमें दोस्तों किया क्या गया है, 16 अनुपात है 34 के, तो इसमें करना क्या है, 16 की 2 से 200 इसमें गुणा की गई है और प्लस 2 किया गया है, तो 16 दूनी 32, 2 34 हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों 11 का कि 2 से आप गुणा कर दीजिए और 2 ऐड कर दीजिए, तो 11 दूना 22 और 2 24, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो संबंध 8 और 38 का है वही संबंध हमको बताना है 5 का किससे होगा, दिए गए ऑप्शन में। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, इसमें दोस्तों 8 की गुणा 5 से की गई है, 8 की गुणा 5 से की गई है और 2 माइनस किया गया है, तो 8 पंचे 40 और 40 से 2 गया 38 आ जाता है। इसी प्रकार दोस्तों
5 की गुणा 5 से की जाएगी और 2 माइनस किया जाएगा। तो 5 की गुणा 5 से जब करते हैं तो 25 आता है और 2 माइनस कर देते हैं तो 23 आता है। और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली क्लास में दोस्तों इस पर हम आधारित और कई प्रश्न कराएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।